5.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज इफ दे फ्रॉम एंड ए पी, फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म। निम्नलिखित में से कौन कौन से पद ए पी हैं? यदि कोई ए पी है तो इनका सार्व अंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 ऑप्शन का फर्स्ट पार्ट है। इसमें हमें ए पी मालूम करना है कि इसके 15 पार्ट हैं कुल। उनमें से हमें यह मालूम करना है कि इनमें कौन कौन से ए पीज हैं। यदि ए पीज हैं तो उन्हें हमें बताना है कि यह ए पी है और उनके नेक्स्ट 3 ए पी हमें और फाइंड करना है। इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हमने पहले भी देखा था, जब फर्स्ट टर्म होता है, 2 फर्स्ट टर्म है, 4 सेकंड टर्म है, 8 3 टर्म है और 16 फोर्थ टर्म है। यदि इसके बाद डैश डैश करके लगाए तो एंड, इसका मतलब हुआ एंड सो ऑन। तो अब हम इसे कैसे निकालेंगे कि इसको हम A1 A2 A3 और A4 से दर्शा रहे हैं। यह आपको एग्जाम में नहीं लिखना है, यह हम आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं। अब इसका हमें एपी फाइंड करने के लिए हमें क्या करते हैं, इससे पहले के क्वेश्चन में अपन समझ चुके हैं कि यदि कॉमन डिफरेंस डी इक्वल है, सेम है, तो वो एपीज होते हैं। तो इसमें हम A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3, यानी इसमें 4 तक के टर्म दिए गए हैं, तो 4 तक के टर्म हम यहाँ लिखेंगे। अब इसमें सेकंड टर्म क्या है, 4, फर्स्ट टर्म 2, फिर थर्ड टर्म क्या है, 8, सेकंड टर्म 4, फोर्थ टर्म क्या है, 16 और थर्ड टर्म 8। अब इनका हम डिफरेंस निकालेंगे। 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2, 8 माइनस 4 इज इक्वल टू 4 और 16 माइनस 8 इज इक्वल टू 8। यहाँ हमें यह देखना है कि 2 4 8 डिफरेंट नंबर है, यानी कि यह सेम नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि यह जो लिस्ट है वह क्या है, डिफरेंस उसके कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। तो हम यहाँ पर यह भी लिख सकते हैं कि A2 माइनस A1 नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2। लेकिन सरल करने के लिए हम आपको बता देते हैं कि इसके प्लेस पे यदि आप यह भी लिख देते हैं कि 2 नॉट इक्वल टू 4 और 4 नॉट इक्वल टू 8, यानी कि 2 4 के बराबर नहीं है और 4 8 के बराबर नहीं है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे द गिवन, यानी कि जो उन्होंने लिस्ट दी है हमें, द गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स does not form an EP। यह जो लिस्ट दी गई है, ये जो लिस्ट हमने यहाँ बनाई है, वह क्या है, डज नॉट फॉर्म AP के फॉर्म में नहीं है। हिंदी मीडियम वाले बच्चे यहाँ लिखिएगा, दी गई संख्याओं की सूची एक AP नहीं है। आप यह भी लिख सकते हैं कि दी गई संख्याओं की सूची एक AP नहीं बनाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें कॉमन डिफरेंस भी नहीं है और नहीं है, इसका मतलब नॉट लिख देंगे या आप केवल इतना आंसर लिख देना। अब इसका सेकंड पार्ट क्या है, 2 सेकंड है, सेकंड टर्म 5/2, थर्ड टर्म 3 और फोर्थ टर्म है 7/2 एंड सो ऑन, यानी इत्यादि। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम वही लिखेंगे पहले, 2 5/2 3 7/2, A1 A2 A1 A2 A3 A4। तो A2 माइनस A1
A3 माइनस A2 A4 माइनस यह कितना है A3, यानी कि ये पहला टर्म क्या है 5/2। 5/2 में से हम फर्स्ट टर्म क्या है 2, इसको माइनस करेंगे। जब हम इसको माइनस करेंगे तो इसके अपॉन में क्या आ जाएगा 1। इसका एलसीएम लिया 2 आ गया, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 5 - 4 = 1/2। अब थर्ड टर्म क्या है इसका, फर्स्ट सेकंड थर्ड यहाँ आप लिख लेंगे तो आपको क्या है थोड़ी सुविधा रहेगी। यदि आप पेपर में लिख भी लेते हैं फाइनल एग्जाम में तो अभी ये गलत नहीं होगा। और यदि कॉपी को बिल्कुल क्लीन रखना है तो आप इसको पहले पेंसिल से लिख के बाद में इसको इरेजर से रब कर लीजिएगा। अब थर्ड टर्म इसका क्या है 3 और सेकंड टर्म क्या है 5/2। यदि इसके नीचे भी हम क्या रख देते हैं 1 तो यहाँ पे आ गया 2। इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 6 - 5 = 1/2। अब जो इसका फोर्थ टर्म है वो क्या है 7/2 माइनस थर्ड टर्म क्या है 3/1 कर देंगे क्योंकि डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं। इसका एलसीएम 2 आया, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई किया 7, इन दोनों का किया तो 6। आप चाहें तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 2 एलसीएम लिया, पहले 2 का 2 में डिवाइड किया 1 आया, फिर 1 का 7 में मल्टीप्लाई किया। और यह तरीका इसलिए सरल है कि जब ये दोनों नंबर अलग अलग होते हो, किसी एक ही नंबर से इनका डिवाइड नहीं जाता है तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसका भी कितना आया 1/2, यानी कि 1/2 1/2 1/2 यह क्या होगा इसका जो कॉमन डिफरेंस है, यानी कि जो d है वो क्या है सेम है इक्वल है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 1/2 इक्वल 1/2 इक्वल 1/2। यह तीनों इक्वल हैं, इसलिए यहाँ पे लिखना है इज द सेम एवरी टाइम, क्योंकि यह प्रत्येक बार क्या है इक्वल है, सेम है। अब यहाँ पे हम आगे इसको और बढ़ाएंगे। सो गिवन लिस्ट ऑफ numbers form an AP with किसके साथ, इसका कॉमन डिफरेंस क्या बता रहे हैं, कॉमन डिफरेंस क्या आया जब हमने अभी इसको देखा तो इसका जो कॉमन डिफरेंस है यानी कि d = 1/2। अब इसके साथ हमें क्या लिखना है, हिंदी मीडियम वालों को हम बता देते हैं कि इसमें क्या लिखना है। इसमें आप लिखिए 1/2 1/2 1/2 बराबर है, यानी कि समान है, अतः संख्याओं की सूची जो दी गई जो संख्याएं उनकी सूची क्या है एपी है, एक एपी है जिसका सार्व अंतर कॉमन डिफरेंस यानी सार्व अंतर डी है, और डी बराबर क्या है 1/2। अब इसके नेक्स्ट 3 टर्म यानी अगले 3 पद हैं, यहाँ पे भी हम आर लिख लेंगे। इसके 3 पद के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जो क्या निकला है लास्ट का फोर्थ क्या निकला था हमारा, यह वाला था A1 A2 A3 A4। अब फिफ्थ पद को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 1/2 प्लस कर देंगे, यानी कि A5 कितना हो जाएगा 7/2 प्लस 1/2, यहाँ पर आ गए 2, और यहाँ पर क्या करेंगे हम इनका क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं होगा क्योंकि ये दोनों इक्वल है। 2 का 2 में डिवाइड किया 1 आया, 1 का ऊपर मल्टीप्लाई किया 7 में तो 7 आए। या फिर आप ये ऐसे भी कर सकते हैं, जब इक्वल नंबर होते हैं तो ऊपर का नंबर ऐसा कैसा लिख दिया जाता है 8/2 यानी कि 4। इसका फिफ्थ जो पद है A5
फिफ्थ टर्म क्या है 4। अब ये फिफ्थ में हम क्या करेंगे, फिर फिफ्थ में हम क्या जोड़ देंगे 1/2। यहाँ इनका भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा 5 2 जा 10, और यहाँ पर आ जाएगा ये कितना है 4 है, सॉरी 4 4 2 जा 8, यानी पहले यहाँ 4 और 1 लिख लेते हैं यहाँ 4, और यहाँ पर हम 2 क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, यानी ये कितना आ गया 9/2। सेकंड हमारा क्या आ गया, यानी कि जो A6 थी वो आ गई 9/2। फिर इस 9/2 में भी हम क्या करेंगे, 9/2 में फिर हम 1/2 को प्लस कर देंगे, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करके 9 2 जा 9, यहाँ पर 2 आ गए, ऊपर एज इट इज लिख देंगे, क्योंकि यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कब होता है जब ये डिफरेंट होते हैं। 1 इजिकल टू कितना आ गया 10/2 यानी 5। तो इसके जो नेक्स्ट 3 टर्म हैं यहाँ पे हम लिख देंगे यस, फिर लिखेंगे डी इजिकल टू कितना था 1/2 एंड नेक्स्ट 3 टर्म आर 4 9/2 और 5। यहाँ हम लिखेंगे हाँ डी यानी कि सार्व अंतर बराबर 1/2 और अगले 3 पद 4 9/2 5 हैं। यह हमारा फर्स्ट और सेकंड। -1/2 -3.2 -5.2 -7.2 एंड सॉल्व इत्यादि। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो उसी तरीके से जैसे हमने अभी किया है। A2 -A1 कितना है -3.2 -1.2, यानी इसमें से हम इसको माइनस करेंगे, फिर इसमें से इसे और फोर्थ में से थर्ड को। इजिकल टू कितना आया 3.2 में से 1.2 को हमने माइनस किया तो हमारा यहाँ पर कितना आया 2 में से 2 गए, 0 आ गई, 3 में से 1 गए तो कितना आ गया माइनस कितना हो गया। यह यहाँ पर क्या होगा, यह भी माइनस है, यह भी माइनस है, तो इसमें से यह माइनस के कितने हो गए 3.2 प्लस 1.2, यानी कि यह संख्या बड़ी है तो माइनस के कितने हो गए 2। A3 माइनस A2 इजिकल टू कितना आएगा 5.2 माइनस 3.2, यह कितने हो गए -5.2 माइनस माइनस प्लस 3/2 3.2। 2 में से 2 माइनस हो गए, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, बड़ी संख्या का साइन आता है। 2 में से 2 माइनस हो गए, 0 बचा, 3 में से 5 में से यदि 3 को माइनस कर दिया तो -2। फिर A4 माइनस A3 इजिकल टू -7.2 माइनस, क्योंकि यह माइनस का साइन है हम यहाँ ले आए और जो डिजिट है वो माइनस की है, इसलिए यहाँ पर हम थर्ड टर्म हमारा है 5.2। यहाँ क्या हो गया -7.2 माइनस माइनस प्लस 5.2, माइनस की संख्या बढ़ी है तो साइन माइनस का आ गया। 7.2 में से 5.2 को माइनस कर दिया तो ये आ गया -2। अब -2 और -2 यह क्या है, इस सेम है क्योंकि ये दोनों बराबर में हैं तीनों, तो यहाँ हम लिखेंगे इज द सेम एवरी टाइम। हिंदी मीडियम के बच्चे इसे लिखिए कि चाहे हम यहीं पे भी लिख देते हैं दोबारा -2 क्या है, यह समान है, अतः
यहाँ पे भी आप ये लिख दीजिए, अतः इसको हम एक ही बार में लिख के बताते हैं। अतः संख्याओं की सूची समान है। संख्याओं की सूची एपी है, एक एपी है, जिसका सार्व अंतर यानी कि जो डी है वह कितना है, -2, जिसके अगले तीन पद हैं। अब हम 3 पद निकालेंगे। इंग्लिश मीडियम के बच्चे इसे लिखिएगा, -2 इजिकल टू -2 इजिकल टू -2 इज द सेम एवरी टाइम। सो यहीं से चालू कर देना। सो द गिवन लिस्ट ऑफ numbers form an AP with common difference कितना है, किसे क्या बोलते हैं कॉमन डिफरेंस को, डी इजिकल टू -2। अब यहाँ पर अपन लिखेंगे द नेक्स्ट 3 टर्म आर। इसके 3 जो पद हैं, अब वो हम कैसे निकालेंगे। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ हमें मालूम था। फोर्थ था इसका -7.2। तो ए फिफ्थ को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अगले 3 बताने में, ए फिफ्थ, A5, 6 और 7, -7। और इसमें हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो माइनस कितने हैं जी, 3 है। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, इसमें हम माइनस है तो माइनस ही लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जोड़ना है, इसलिए जो -2 इजिकल टू कितना हो गया, -9.2। इसका नेक्स्ट कितना हो गया, A6 कितना हो गया, -9.2 -2 इजिकल टू -11.2। और A7 कितना हो गया, 11.2 -2 13.2। ये इसके अगले 3 पद हो गए। इसे हम क्या लिखेंगे कि यह नेक्स्ट है यस, पहला यस आ गया, दूसरा आ गया डी इजिकल टू कितना आ गया था इसका -2, और अगले 3 पद कितने हो गए, 9.2 -11.2 -13.2। हाँ, यहाँ सार्व अंतर डी इजिकल टू -2 है। और अगले जो 3 पद हैं वो क्या हैं, -11.9.2 -11.2 और 13.2। यह हमारा थर्ड, -10 -6 -2 2 सो ऑन, यानी कि इत्यादि। आगे हम कितनी भी इसको बढ़ाकर लिख सकते हैं। इसमें A1 A2 A3 A4, यहाँ पर हम लिखेंगे A2 -A1। A2 कितना है इसमें, -6 और -10 है, और जब जो बीच का माइनस है वो माइनस एज इट इज है। इसे सॉल्व किया तो -6 माइनस +10 इजिकल टू यहाँ पर आ गए प्लस के 4, क्योंकि बड़ा जो नंबर है, ग्रेटर नंबर क्या है, 10 है। फिर A3 -A2, थर्ड टर्म क्या है,
-2 और सेकंड टर्म क्या है, यहाँ पे हमने माइनस लगा दिया और यहाँ पे -6, यानी कि -2 माइनस माइनस +6 इजिकल टू कितना आ गया, यह भी 4 आ गया। फिर A4 माइनस A3, A4 कितना है 2 प्लस का और यहाँ माइनस आ गया, और A3 कितना है -2, यानी यह प्लस का है और माइनस माइनस यह भी प्लस हो गए, तो यह भी कितना आ गया 4, यानी कॉमन डिफरेंस जो है सार्व अंतर कितना आ गया 4। अब यहाँ पर हम लिखेंगे 4 इजिकल टू 4 इज़ द सेम एवरी टाइम। ये हम बार बार लिखवाते हुए आ रहे हैं आपको, इसलिए आप यहाँ पर इसको लिख लीजिएगा। इज़ द सेम एवरी टाइम, सो गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉर्म एन AP विथ कॉमन D इजिकल टू 4। द नेक्स्ट 3 नंबर्स आर। हिंदी मीडियम वाले इसमें लिखिएगा 4 बराबर 4 बराबर 4 समान है, अतः संख्याओं की सूची एक AP है जिसका सार्व अंतर 4 है। एंड नेक्स्ट 3 टर्म, यानी अगले 3 पद हैं। अब अगले 3 पद हम आपको इसके बता देते हैं क्या है। यह कितना है 4। इनमें हमें क्या करना है कि जो 5th पद है, जो हमारा 4th पद निकला था वो कितना था 2, या 4th पद, यानी कि जो क्वेश्चन में दिया था 1 2 3 4, 4th टर्म कितना था 2। इसमें हम क्या करेंगे 6 को प्लस कर देंगे, तो 2 प्लस, और जो ये पहला वाला टर्म हमारा जो डिफरेंस निकला वो कितना निकला 4, तो कितना आ गया 6। फिर A6 क्या होगा, जो 6 आया है इसमें फिर हम जो सार्व अंतर यानी D है उसे इंक्लूड कर देंगे, जोड़ देंगे, प्लस कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा 10। फिर A7 क्या होगा कि जो हमारा कौन सा पद आया है A6, यानी कि A6 जो 6 टर्म है वो कितना है 10 में फिर हमने इसमें सार्व अंतर यानी कॉमन डिफरेंस D को प्लस कर दिया, तो ये कितना आ गया 14। तो इसके अगले पद कितने हो गए 6 10 एंड 14। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे यस, पहले तो हम लिखेंगे यस यानी कि हाँ। उसके बाद में क्या लिखना है हमें D इजिकल टू कितना है 4, यहाँ पे हम लिख देंगे सार्व अंतर इजिकल टू 4। अब जो नेक्स्ट 3 नंबर्स हैं वो कितने हैं 6 10 और 14। यहाँ पे हम लिखेंगे अगले 3 पद कौन कौन से हैं 6 10 14। 4th पार्ट आज हमारी इस वीडियो में पूरे हो गए हैं। थैंक यू।